हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्राकेड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम ये देखेंगे कि हमारे पास सॉलिड कैम 2024 का है और उसमें हम इस पार्ट की मशीनिंग करेंगे। ठीक है, तो मशीनिंग अब किस प्रकार से सी करते हैं। इसमें यहाँ पे जो टेपर कटे हुए हैं इसकी टेपर कट काटेंगे और यहाँ पे जो ड्रिल है वो ड्रिल की मशीनिंग करेंगे। बीच में एक बोर है उसकी मशीनिंग करेंगे। बाकी में ये साइड में जो ड्रिल है उनको हम मैनुअल मशीन पे लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो बीच का ड्रिल है वो कितने का है और अंदर वाला जो डाया है बना हुआ आईडी का वो कितने का है। तो यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट में और मेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मेजर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे डाया वाला जो एज है वहाँ पे एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डायामीटर देखने को मिलेगा 40 mm। वैसे ही हम बाहर वाले उस पे यही आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें डायामीटर देखने को मिलेगा 10 mm। ठीक है, तो हमारी ये तीन जो होल हैं वो है 10-10 mm के और अंदर वाला जो डाया है वो है 40 mm का। तो सबसे पहले हम इसकी मशीनिंग करेंगे। तो मशीनिंग करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट वाले यहाँ पे जाएंगे सॉलिड कैम ऑपरेशन में। अभी मेरे पास सॉलिड कैम सेपरेट वाला है। अगर आप इस तरीके का सॉफ्टवेयर चलाते हैं यहाँ पे सॉलिड वर्क कैम, यहाँ पे सॉलिड वर्क कैम चलाते हैं तो उस पर भी आप कमेंटमेंट कर सकते हैं, उस पर भी यहाँ पे वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट सॉलिड वर्क की बात, सॉलिड कैम की बात करेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड कैम में क्या होगा, इस तरीके की विंडो ओपन रहती है। उसके बाद यहाँ पे हमें न्यू फाइल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे। अब मेलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें बीएमसी पे बनाना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि सेव में आप इस फाइल को आप सॉलिड वर्क की फाइल में सेव करना चाहते हैं या फिर एक्सटर्नल सेव करना चाहते हैं। तो हम एक्सटर्नल रखेंगे, मतलब बाहर अपने पार्ट से सेपरेट इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे डायरेक्टरी में और यहाँ पे हमें डेस्कटॉप सर्च कर लेंगे और यहाँ डेस्कटॉप पे ओके कर देंगे क्योंकि जो भी हम इसमें काम करेंगे वो डेस्कटॉप पे सेव होते रहेगा। यूनिट में हम देखेंगे तो यूनिट में हमें मैट्रिक रखना है क्योंकि हमारा जो पार्ट की डायमेंशन बनी हुई है वो टोटल में बनी हुई है। तो यहाँ से करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें बाकी चीजें भरनी पड़ती हैं। तो बाकी चीजें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे एक सेंटर बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, स्टॉक देना पड़ेगा कि इसका पार्ट का स्टॉक कहाँ कहाँ है। और उसके बाद रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो उस वो भी हमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सबसे पहले बनाते हैं। कोऑर्डिनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर जो रहेगा वो 1 नंबर रहेगा और यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है। टॉप सेंटर ऑफ मॉडल वर्क्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका सिलेक्ट नहीं है, अगर आप सिलेंडर पार्ट बनाते हैं तो सिलेंडर रखेंगे। सिलेंडर ऑफ मॉडल बॉक्स नहीं तो आप टॉप सेंटर ऑफ मॉडल बॉक्स कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी रेक्टेंगल का पीस है तो एक बॉक्स के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करना है और जो पिक जेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमें ऊपर वाले फेस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑटोमेटिक बॉक्स बनाएगा और यहाँ पे जेड की डायरेक्शन ऊपर कर देगा और बाकी पूरा जो है सेंटर बना के ये सेंटर बना लेगा। ठीक है, उसके बाद कर देंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद फिर यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बताएगा कि आप एक सेंटर बनाना चाहते हैं या फिर और भी सेंटर जो है यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही सेंटर रखेंगे। ओके करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हमें बॉक्स और सिलेंडर दो तरह के पार्ट चीजें भरनी होती हैं। अगर आप 3D मॉडल कर देते तो स्टॉक नहीं देगा, ओनली मॉडल को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हम बॉक्स ही रखेंगे क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पार्ट बनने वाला वो एक बॉक्स रॉ मेटल का है, कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे कितना कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे भरा हुआ, 2-2 इसने ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा दे दिया। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 0। जीरो करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। अब जो हमारा जो बॉक्स है स्टॉक जो है वो एकदम पार्ट के एक्यूरेट बन गया है ब्लॉक के साइज का। अब यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने सेटअप जो है एक तैयार कर लिया है। अब आगे जो है यहाँ पे सेटअप बनाना है। सेटअप मतलब एक तैयार कर लिया मिल सेटअप। ठीक है, तो बाकी हम प्रोग्राम अब चलाएंगे। तो यहाँ पे अगर स्टॉक वेरीफाई करना तो यहाँ पे जाएंगे किक मार इस पे किक वो करेंगे, मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके का ये स्टॉक दिखाएगा कि आपके पास ये वाला जो है स्टॉक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है स्टॉक और बाकी सेटअप बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉक को हम इस तरीके से ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ये हमें टेपर किस तरीके से काटना है। तो टेपर काटने के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है H3D HSR। एच एस एम एम भी इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें हम नहीं करेंगे।
हम रॉ मेटल काटेंगे तो रॉ मेटल हमेशा हम देखेंगे कंटूर में काट सकते हैं रॉ मेटल, नहीं तो एचएम रफिंग में कर सकते हैं। तो एचएम रफिंग हम लेंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्रिक, सबसे पहले ज्योमेट्रिक देखना है, तो जो 100 ज्योमेट्रिक में यहाँ पे ये पार्ट है, ठीक है, हमें ज्योमेट्रिक में पार्ट ही देना है। उसके बाद यहाँ पे टूल लेंगे, तो टूल हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट पे, और टूल यहाँ से ले लेते हैं एंड मिल, और एंड मिल कटर ले लेते हैं यहाँ से, अगर बात करी जाए 12 का कटर, तो यहाँ डायमीटर हम भर देंगे 12। उसके बाद यहाँ पे फ्लूट, तो 2 फ्लूट हमें चाहिए, और उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे एक नंबर टूल नंबर आ गया है, आप चाहो तो डेटा में जाके यहाँ पे आरपीएम वगैरह भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे फीड जो है हम 2000 फीट जो है भर लेते हैं, स्कीम फीड हमारी यही रहने वाली है, बाकी हमारे आरपीएम 3500 रहने वाले हैं, ठीक है। कूलेंट में जाएंगे, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक लेगा, टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमें टूल होल्डर क्लियरेंस ये भी सब ऐसे रखना है। तो यहाँ पे हमें टूल नंबर देखना है एक बार, टूल ऑफसेट और टूल नंबर एक एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉन्सेंट बाउंड्रीज पे जाना है, और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक की जगह क्या रखना पड़ेगा, बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री। अगर देखो एक बार देख लेते हैं ऑटोमेटिक में क्या करता है। ऑटोमेटिक के अंदर वाला जो होल है उसको भी ले लेगा, तो हमें हमें क्या है, टेपर काटना है। चलो एक बार बना के देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटर रखेंगे, पास में जाते हैं, यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 माल जो है हम छोड़ देंगे। स्टेप डाउन जो हमारा डेप्थ ऑफ कट है वहां पे कर देंगे 0.2। 0.2 करने के बाद यहाँ पे जो टारगेट वाई है, यहाँ पे जहाँ पे हमने टारगेट दे रखा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। लिंक्स पे जाएंगे, लिंक्स पे भी हमें क्लैंपिंग रखना है ऑटोमेटिक, और वहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये कुछ स्टेप वेरीफाई करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, देखते हैं कहाँ कहाँ प्रोग्राम ये बना रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि प्रोग्राम हमारा जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, जो कि अगर देखा जाए तो देखने में सही है, लेकिन थोड़ा सा सही जो है देखने में नहीं भी लग रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, HSR का ना यूज करके यहाँ से कंटूर का हम लेंगे। अगर कंटूर रफिंग करेंगे तो शायद ये प्रोग्राम सही बनेगा, लेकिन इस बात क्या करते हैं हम, इसको हम यहाँ से हाइड करेंगे, और यहाँ पे जो टूल लेंगे तो टूल हमारा बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट इसी को रखेंगे 12 के एनिमल को, बस हमें ओके कर देना है। यहाँ पे 12 का एनिमल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कॉन्स्टेंट बाउंड्री पे, यहाँ पे हम क्रिएट बाउंड्री करेंगे, मतलब मैनुअल हमें बनाना है। तो यहाँ से हम जो है न्यू का एक ऑप्शन है वहां लेंगे, तो यहाँ हमें बस ये टेपर टेपर काटना है, ठीक है। तो ये रखेंगे, बाकी आप अगर ऊपर करना है तो ऊपर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों में जो है टेपर का रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है नीचे डाउन साइड में, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या करना है, या इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, वैसे इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमें क्या है, बाउंड्री बनानी पड़ेगी, ताकि जो इसके ओके करेंगे, अब जो है इतने बीच में ही हमारा प्रोग्राम चलेगा इसके टिप में। वैसे ही हम अंदर वाला ये जो है सर्कल, इसको भी एक बार क्लिक करेंगे, तो उसके बाद यहाँ से दूसरा अगर लेते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट में बाउंड्री थोड़ी सी खराब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अनटिक करेंगे, उसका न्यू दोबारा से लेंगे, ताकि थोड़ा सा गलत हुआ है। हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट हम सबसे पहले टेपर काटेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लेंगे, और यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। वैसे ही हमें 4 पॉइंट जो टेपर वाले हैं उस पे क्लिक कर लेना है, तो ऑटोमेटिक जो है बाउंड्री हमारी ये बन जाएगी, ठीक है, टेपर के हिस्सा की। वैसे ही हमें इस साइड भी करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, वैसे सेम इधर पॉइंट पे, और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से बाउंड्री बना लेगा। उसके बाद करेंगे यहाँ से ओके। तो अभी जो है यहाँ पे बाउंड्री क्लियर नहीं हुई है, तो यहाँ से इस पॉइंट को क्लिक करके इसके बाउंड्री को कंफर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें जो सेंटरेट रखना है, इसके सेंटर ही रखना है। अगर आप इंटरनल इंटर साइड चलाना चाहते हैं इस बाउंड्री के, तो वो भी चला सकते हैं, तो वहां तक टूल नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पे सेंटर ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री जो बनाई है उसके सेंटर तक जो है प्रोग्राम चले।
उसके बाद यहाँ पे जाएंगे पास पे, तो पास पे 0.5 माइल छोड़ देंगे और स्टेप स्टेप डाउन जो है वो यहाँ पे कर देंगे 0.3 का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिंक्स पे जाएंगे, तो लिंक्स पे भी हमें कोई करेक्शन नहीं करना, रैंपिंग वगैरह ऐसे ही छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक ही लेगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है, अभी देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है कंटूर वाला वो बढ़िया से बना है। अगर आप इसको देखें ऊपर वाला, तो हमारा कुछ ज्यादा रैपिड में ये चल रहा है, तो इसको हम नहीं 50R रफिंग को नहीं लेके कंटूर रफिंग रफिंग जो है चला सकते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, ये यार डिलीट का ऑप्शन यहाँ से कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो हमें ये वाला जो है ऑप्शन चाहिए होगा। अब जो है यहाँ पे अंदर, यहाँ पे टिक करेंगे, हमें अंदर भी ऐसा ही प्रोग्राम बनाना, तो वो भी कंटूर में ही बनेगा, क्योंकि हमें बोर भी रफा करना है, तो यहाँ से कंटूर रफिंग लेंगे। उसके टूल लेंगे यहाँ से, तो टूल हम 12 के एनिमल को रखेंगे, क्योंकि 40 का कटर है, तो 12 का एनिमल बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट है, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जाएंगे बाउंड्रीज पे, तो यहाँ पे मैनुअल बाउंड्री हम लेंगे, यहाँ से न्यू बाउंड्री, और एक बार इस वाले सर्कल की एज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शंस, मतलब एक सर्कल बना लेगा, तो यहाँ पे हमें बाउंड्री रखना है सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पास पे जाएंगे, तो सेम स्टेप डाउन हमें 0.3 कर देना है। काउंटर पे यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, बाउंड्री के इंटरनल कर देंगे, ठीक है, तो कोई जो भी बाउंड्री बनी उसके इंटर साइड में टूल चले, इतना करेंगे, और यहाँ से कर देंगे कैलकुलेट। एक बार देखते हैं, यहाँ पे लिंक्स में जाते हैं, तो यहाँ पे 10 mm का क्लियरेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अंदर वाला जो ए बी रफिंग में है, वहीं चाहे तो हम इसको 2D में ले सकते हैं, कंटूर में, 3D कंटूर में, तो इसको हम फिनिश करने के लिए लेंगे, तो हमारे ये दो हैं जो वो रफ का हो गए। अभी हम क्या करते हैं, इसको जो बॉल नोज है इसमें भी चलाएंगे, सबसे पहले बाहर का एज सिलेक्ट कर वो करेंगे। तो बॉल नोज चलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉल नोज वाले टूल को लेंगे, तो यहाँ से जाएंगे 3D HSM में, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा जो टूल पाथ का लाइनर मशीनिंग, लीनर मशीनिंग, ठीक है, तो ये हमारा रास्टर फिनिशिंग के लिए यूज होता है, जो उसमें बॉल नोज हम चलाते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक हमें वही रखने, क्योंकि ज्योमेट्रिक हमारा पार्ट ही रहने वाला है ये, तो ज्योमेट्रिक हमें कोई करेक्शन नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे टूल लेंगे, तो टूल सिलेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ से हम बॉल नोज ले लेते हैं, तो बॉल नोज ये हमारा रहा। तो बॉल नोज हम ले लेंगे यहाँ से 12 का ही लेंगे बॉल नोज, तो यहाँ से डायामीटर दे देते हैं 12। ठीक है, बाकी हम टूल यहाँ से भी जो टूल नंबर है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे टूल स्टेशन, इसकी टूल नंबर 2 आ रहा अभी हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही रखेंगे, और इसे ओके कर देंगे। डेटा में हम देखेंगे, तो यहाँ पे फीड हमारी पड़ी हुई है, यहाँ से फीड कर देंगे 3000, और आरपीएम जो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 4000 आ रहे हैं, तो 4000 ही रखेंगे, बाकी यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं देना। मैनुअल बाउंड्री में जाएंगे, यहाँ से न्यू बाउंड्री हमें फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बॉलों जितने बीच में ही चलाएंगे, पूरे पार्ट पे नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे हमें वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है पॉइंट टू पॉइंट, और हमें इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और बाकी हमें चारों पॉइंट जो है सिलेक्ट करने होंगे। तो जैसे ही चारों पॉइंट सिलेक्ट होंगे, हमें ओके का एक ऑप्शन आएगा, तो ऐसी एक बाउंड्री बन जाएगी, सेम हमें इस तरफ भी करना है बिना ओके किए हुए, और ओके करेंगे। तो हमारा जो बाउंड्री है वो कुछ इस तरीके से बना है, और इतना करने के बाद हमें कर देंगे इसमें ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे जो है ना सेंटर इंटरनल लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे, क्योंकि बॉल नोच जो है हमारे सेंटर तक ही काटेगा, तभी जाके फिनिश सही से होगा। पास में जाते हैं, यहाँ पे हमें पास में स्टेप ओवर जो है हमारा 0.2 का जो दिया हुआ है 6 mm का, तो यहाँ से हम स्टेप ओवर कर देते हैं 0.05, इतना करेंगे। स्टेप डाउन हमें यही रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से जो हम बैलेंस हम ये सारा ऐसे ही छोड़ देंगे, और मेटल हम 0 रखेंगे, क्योंकि हमने उसमें 0.5 छोड़ा था।
और बाकी यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है और यहाँ से कर देंगे कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो है इजीली तरीके से बन गया है, जो कुछ रेड कलर का है। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है सही से बना है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा चला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं चला हुआ हमें दिख रहा। अगर यहाँ पे क्लियरेंस जो है यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक, इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों देखेंगे तो इस तरीके से जब वो बना रखा तो यहाँ से क्लियरेंस उठाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे जो पास का एक ऑप्शन है, यहाँ पे पास पे जाएंगे और यहाँ पे जो देखेंगे लिंक्स पे जाएंगे, यहाँ पे जो क्लियरेंस है, तो क्लियरेंस है यहाँ से हम बढ़ा लेंगे 50 mm और कर देंगे यहाँ से कैलकुलेट। तो अब जो है रैपिड पोजीशन हमारी यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमें 0.1 और यहाँ से 50 mm उठेगा, उठ के रैपिड रैपिड में जो है 50 mm यहाँ से प्लंज होगा और हमारा जो है सही से टूल पाथ भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से हाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें ड्रिल का प्रोग्राम बनाना है, तो ड्रिल का प्रोग्राम देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2D में जाते हैं, टू पॉइंट डी में जा 2.5D में जाते हैं और यहाँ से हमें ड्रिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक हमारा पार्टी रहेगा और यहाँ पे हम टूल ले लेते हैं तो टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे सेंटर ड्रिल हम लगाएंगे, तो सेंटर ड्रिल 4 mm का ही रहेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। 3 नंबर जो है टूल आ जाएगा और आरपीएम वगैरह देख लेते हैं इसके कितने आ रहे हैं आरपीएम। 300 आरपीएम आ रहे हैं और 3500 आरपीएम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम आरपीएम कर देंगे 500 या 800 कर सकते हैं। फीड जो रखेंगे यहाँ पे 40। उसके बाद यहाँ पे लेवल पे जाएंगे तो लेवल पे हमें डेप्थ डालनी होगी। तो यहाँ पे डेप्थ हम बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 35 की डेप्थ जैसे डिटेक्ट कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जो है ड्रिल वाले की हमें यहाँ पे जाएगी, न्यू ज्योमेट्री हमें बनानी पड़ेगी, एक बार देखते हैं। तो हमें इस वाले सर्कल को और इस वाले सर्कल को इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ज्योमेट्रिक बनेगी। उसका टूल और टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो यहाँ पे हम रख लेंगे G83 का हम चलाएंगे प्रोग्राम डी। और डेटा में जाएंगे, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वहां पे हम भर देंगे 4 mm। तैयार नहीं 3 भरेंगे और कर देंगे ओके। दूसरी बात, यहाँ पे लेवल पे हम जाएंगे, यहाँ पे लेवल की जो डेप्थ है वो दे देंगे 4 mm। उसके बाद यहाँ पे मोशन में हमें कुछ नहीं करना है और यहाँ से टेक्नोलॉजी में जाएंगे, ये भी सही है। और रैपिड में हम यहाँ से 25 mm जो है बाई डिफॉल्ट यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेंट्रल का प्रोग्राम जो है इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, कॉपी यहीं पे करेंगे पेस्ट। सेटअप पर जाएंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमारा ड्रिल जो है ये वाला ड्रिल नीचे ले आना इस तरीके से। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। अब यहाँ पे हमें टूल देना पड़ेगा दूसरा, क्योंकि अभी तो हमने सेंटर ड्रिल लिया था, अब लेंगे स्पोर्ट ड्रिल। ठीक है, नहीं तो आप ड्रिल भी ले सकते हैं, यहाँ से ड्रिल लेंगे। ड्रिल का डायमीटर हम 10 mm डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम मशीन पे जो लगाएंगे उस ड्रिल से हिसाब से काम करेगा। डेटा में जाएंगे, हमारे फीट जो है यहाँ पे 40 कर लेंगे।
और आरपीएम जो है यहाँ पे 10 जो है 800 कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे लेवल जो है अगर आप डिटेक्ट कराना चाहते हो तो डिटेक्ट भी करा सकते हैं यहाँ से इस वाले पॉइंट पे। बस आपको क्लिक करना होगा सबसे डाउन साइड में और ऑटोमेटिक जो है ये ले लेगा। बस इतना करना और कैलकुलेट कर देना। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये भी हमारा प्रोग्राम जो है बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा ड्रिल सेंट्रल का हो गया और ये वाला हो गया हमारा ड्रिल का। अब आप बात करते हैं अंदर वाले डाया की, जो हमने रफ काटा था कंटूर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2D 3D कंटूर का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें टूल जो है, टूल का 12 का जो एंड मिल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा ऊपर वाला जो 12 का एंड मिल है यही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे लेवल पे जाएंगे तो लेवल पे हमें डेप्थ यही रखनी है और यहाँ पे हमें सेंटर ही रखना है। नहीं तो आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चलाऊंगा राइट साइड में, ठीक है। यहाँ ज्योमेट्रिक पे जाएंगे, न्यू ज्योमेट्रिक हम बनाएंगे। तो न्यू ज्योमेट्रिक में हमें क्या करना है, इस जो चैन बनी हुई है, जो लाइन बना उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये यहाँ पे एक चैन बना लेगा। और यहाँ से हमें टूल हमने दे दिया, लेवल हमने दे दिया। अब देखेंगे एक बार डेप्थ इसकी। तो डेप्थ पे हम जाएंगे और इस नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो डेप्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले ले। उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी में हम राइट रखेंगे क्योंकि अंदर चलाना है। उसके बाद यहाँ पे फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, रफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेप डाउन जो है यहाँ पे दे देंगे 0.3 और उसके बाद बेल ऑफसेट जो है यहाँ पे कर लेंगे 0। और उसके बाद यहाँ पे हम रफिंग की बात करें तो यहाँ से फिनिश शार्प, यहाँ तो ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक्स पे जाएंगे, ये भी सही है। हमें टेक्नोलॉजी में भी सही है और हमने ये दे दिया। उसके बाद करेंगे कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है अंदर से इस तरीके से बन जाएगा। अब जो यहाँ पे एक्टर जो रैपिड निकला हुआ है उसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे और उसके लिंक्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे टेजेंट की जगह यहाँ पे कर देंगे आर कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर सकते हैं। जैसे ही आप नो करेंगे तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मोमेंट है वो हट जाएगा। इस तरीके से ये फिनिश का प्रोग्राम चलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले हम इसको रफ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे हमने रफ की जगह रफ किया, उसके बाद अंदर वाला रफ किया था। उसके बाद क्या करा, हमने बॉल नो चलाया। उसके बाद हमने सेंटर लगाया और उसके बाद देखें यहाँ पे हमने ड्रिल लगाया और उसके बाद जो हमने अंदर वाला ये फिनिश किया। तो हमारा पार्ट जो है इस तरफ से बन के रेडी हो गया। इसको अगर सिमुलेट करना तो राइट क्लिक करके हमें सिमुलेट वाले ऑप्शन पे जाना है, 3D सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे इसको ओपन। तो इस तरीके से ये काटते हुए डाउन साइड में जाएगा। अब यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, टेपर भी काटेगा और रफ भी काटेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सॉलिड कैम की जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसको नो करेंगे। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।